तो हेलो एवरीवन, तो विजय सीरीज जो कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज दे रहा हूं और करेक्ट 2 बजे पे देता हूं। बस आप सभी लोगों को क्या करना है, क्लास को केवल लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि हर वीडियो आपको कैसी लगी। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आपको यूट्यूब पर बनवा दी है, आप प्लेलिस्ट में इसकी सारी क्लासेस देख सकते हो। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होना है कैलेंडर के बाद, वो बच्चे आपको क्लॉक करना है और आप सभी लोगों को हर एक वीडियो को देखना होगा जो मैंने कैलेंडर में पढ़ाई है। क्लॉक में ज्यादा रेलवे में कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ 2 से 3 टाइप पूछता है, वो हम लोग आज अपनी शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे। दूसरी बात बच्चे, आप सभी लोग ना इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा चंदन सर टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि यहीं पर बच्चे मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूं और आप सभी लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को अपने एग्जाम से रिलेटेड होंगी, वो सारी आपको पीडीएफ मैं आप लोगों को यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो हमें पढ़ना है बच्चे क्लॉक में स्टार्टिंग से, है ना, वो सारी चीजें बच्चे मैं आप लोगों को आज इस क्लास में बताने वाला हूं। जैसे पहला सवाल यहां पर आप लोगों को क्या दिया गया है, आप लोगों को पूछा गया है यदि एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 8:40 का समय दिया गया है, यानी कि जल प्रतिबिंब आपको 8:40 दिया है, तो वास्तविक समय बच्चे आपका क्या होगा, यही आपको कमेंट करके बताना है। देखिए मैं आप लोगों को सीधा ट्रिक के माध्यम से बात करूंगा, ज्यादा मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा कि मत सोचो। जब भी बच्चे आप लोगों को जल प्रतिबिंब दिया जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप लोगों को जल प्रतिबिंब दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को वाटर इमेज दिया जाएगा, जब भी कभी भी आपको वाटर इमेज दिया जाएगा, आप क्या करिएगा, आप डायरेक्टली बच्चे वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करिएगा, 1790 में से आप, है ना, मिरर टाइम निकाल दीजिएगा, रियल टाइम निकल आएगा। देखो एक बात ध्यान से बस सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं बड़ी प्यार की चीज बताने जा रहा हूं कि अगर रियल टाइम दिया जाए तो मिरर टाइम निकाल देना, मिरर टाइम दिया जाए तो रियल टाइम निकाल देना, वो डजंट मैटर है, उससे मतलब नहीं है कि आपको क्या पूछा गया है। डायरेक्टली बस आपको 1790 माइनस करना है, टाइम कोई भी हो, ठीक है। चलिए अब तो आप सभी लोग खिलाड़ी बन गए हो, है ना। ये बच्चे आप सभी लोगों को ट्रिक नोट कर लेनी है, अपने जितने भी एग्जाम देने हैं आप मेरी ट्रिक देख लीजिएगा, सारी जगह पर आपको बेस्ट ही लगेगा। यानी कि 1790 में से बच्चे आपको कितना घटाना है, 8:40। कितना घटाना है बच्चे, 8:40। चलिए भैया घटाते हैं, ये हो जाएगा 0। 9 में से 4 गया तो बच्चे कितना आ जाएगा, 5। 17 में से बच्चे आपका गया तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 9:50 आ जाएगा। एक बार सारे लोग कमेंट करके बोलिएगा 9:50 आया, हाँ या ना, जल्दी बोल दो एक बार स्पीड से, मजा आने वाला है आप लोगों को आज के इस सेशन में। मैं सच बता रहा हूं, एकदम खतरनाक सेशन है आप लोगों का। कह रहा है दूसरा सवाल, यदि घड़ी का जल प्रतिबिंब 11:59 दिया है तो वास्तविक समय क्या होगा। अब बताओ, क्या आप नहीं बता पाओगे? आपके मन में ये सवाल होगा, सर ये तो हमारा सवाल चुटकियों में हो जाएगा, अब तो हम क्यों, क्योंकि भैया 1790 में से ही तो माइनस करना है। बस ये देख ले जल प्रतिबिंब दिया हो, बस वहां पे ना क्या दिया हो, जल प्रतिबिंब वहां पर आपका दिया गया हो। 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, 31 आ गया। अच्छा 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 31 इस क्वेश्चन का आंसर एकदम हो जाएगा। उम्मीद है बच्चे कि आप यहां पर 6:31 का आंसर जरूर दे रहे होगे। एक बार सारे लोग कमेंट करके बोलना क्लियर आ गया। यानी कि 1790 बस आप लोगों को अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि 1790 आना ही आना है, ठीक है। चलो अगला यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, जल प्रतिबिंब। क्या दिया हुआ है, जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब में आपको घड़ी में 12:45 का समय दिया हुआ है, यानी कि आपको जो समय दिखाया है वो 12:45 का दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। बस खत्म कहानी। सर कोई कॉन्सेप्ट चेंज होगा क्या, नहीं, 1790 बस, केवल 1790 माइनस करना है, 12:45 कर दो बच्चे, कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5:45 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बस हमेशा जब भी आपको जल प्रतिबिंब देगा, आप खाली 1790 याद रखेंगे, बस कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ 1790 याद रखना है और आपका सवाल बन जाएगा सेकंडों में। क्लियर है? सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया ना भाई। अब एक दूसरा सवाल, आप लोगों को यहां पर ना दर्पण प्रतिबिंब बोला गया है। देखो यहां पर आपसे क्या बोला गया है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना होगा, यह भी समझिएगा, बढ़िया सा आप लोगों को समझना होगा। देखो बच्चे,
दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो एक तो बच्चे कॉन्सेप्ट ये होता है कि 23:60 में से आप लोगों को मिरर टाइम घटाना होता है तो रियल टाइम निकलता है, और 11:60 में से आप लोगों को मिरर टाइम घटाना होता है तो रियल टाइम निकलता है। बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है बच्चे मिरर वाले, याद रखना। मिरर इमेज के केवल दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं बस, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के। अब दोनों में कॉन्सेप्ट बता देता हूं अभी आप लोगों को, ताकि सवाल फिर आप लोगों का सेकंड में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इन दोनों सवालों की। जैसे क्या कहेगा, अगर ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है तो याद रखिएगा, जो समय होना चाहिए वो 11 के बाद का 1 से पहले का, यानी कि जो भी समय दिया होना चाहिए वो आपको 11 के बाद और 1 से पहले का दिया होना चाहिए। और ये तब लगाना जब समय आपको 1 के बाद का दिया हो, 1 के बाद का, 11 से पहले का, 11 से पहले का, ठीक है। ये ट्रिक तब लगा देना, बस खत्म कहानी, सवाल हो जाएगा फिनिश। यानी कि 11 के बाद का समय दिया हो, 1 से पहले का समय दिया हो तो 23:60 माइनस करना है, 1 के बाद का 11 से पहले का तो 11:60 माइनस करना है। समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। अब देखो बच्चे इन सवालों को कैसे उड़ा देंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है 11:60, तो 11:60 दिया हुआ है तो 11 के बाद का दिया है, कितना माइनस कर देंगे 23:60, यानी कि 23:60 में से आपको कितना माइनस करना है 11:40 माइनस करना है। बस सवाल निकल जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12:20। ये क्या हो जाएगा बच्चे आप लोगों का 12:20। क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आया बढ़िया से, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसी को चाहे आप ट्रिक भी लिख लीजिएगा और चाहे आप इसको बना लीजिएगा। अच्छा आप बताओ मुझे कि वाटर इमेज पूछे या मिरर इमेज पूछे, पूछेगा तो केवल दो ही कॉन्सेप्ट, या तो वाटर का पूछेगा या मिरर का पूछेगा, और तो कुछ नहीं पूछने वाला है ना, और तो वो कुछ नहीं पूछने वाला ना भाई, बस खत्म कहानी। कभी कभी आपको समय ऐसे देगा 5 3 2 1, है ना, मिरर वाला, तो कैसे निकालना है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक एनालॉग घड़ी में 5 बजे हैं तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब मिनट नहीं दिया है, केवल घंटे का समय दिया है, तो कुछ नहीं बच्चे 12 में से, है ना, रियल टाइम घटा देना, मिरर टाइम निकल जाएगा। इतना कर सकते हो, क्योंकि आपको 12 से ही घटाना है, बस खत्म। तो बच्चे 12 में से बच्चे कितना घटा दोगे 5, बच्चे कितना बचेगा 7, खत्म कहानी, सवाल हो जाएगा खत्म। बोलो समझ में आया। सवाल में कुछ नहीं है, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी सवालों में बच्चे ऐसा कोई भी दम नहीं है जिनको आप देखो और आप कहो कि सर ये कैसे सवाल हुआ, है ना। देखो यहां पे जल छवि दी हुई है, बस ये पढ़ लेना जल छवि का है या दर्पण प्रतिबिंब का है, बस इतना बस पढ़ लेना, सवाल में फिर कोई नहीं रुकावट होगी, ठीक है। चलो कमेंट करके बोलिएगा सारे के सारे लोग क्या आंसर आएगा। देखो सवाल समझिएगा, जल छवि दी हुई है 11:35 पे, ठीक है। किस पे दी हुई है 11:35 पे, तो कुछ नहीं करना है बच्चे आप लोगों को, जल छवि दी हुई है ना, 1790 माइनस करना है, बस खत्म। क्या है 11:35, बस ये याद रखना बच्चे पूछा क्या है, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6:55, 6:55 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, खत्म। देखो कितना आसान सवाल है बच्चे, आप अगर देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बड़ा आसान सवाल है ना। अब आप देखो यहां पर बच्चे आपसे क्या बोला गया है, जल छवि, समय कितना दिया हुआ है 10:20। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखो 1790 ही तो माइनस करना होगा, क्योंकि जल छवि का एक ही कॉन्सेप्ट है, कितना माइनस करना है 10:20। अच्छा यहां पे आ जाएगा 70, यहां पे आ जाएगा 7, यानी कि 7:70 का समय आ रहा है। लेकिन सर 7:70 तो होता ही नहीं है सर, क्योंकि मिनट तो मैक्सिमम 60 होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इधर 60 मिनट होंगे ना एक्स्ट्रा, इधर 60 मिनट एक्स्ट्रा होंगे, इससे कह दो भैया जी बाबूजी इसको दे दो 60 मिनट, 60 मिनट जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है वो इसको दे दो। तो जब ये 60 मिनट 7 को देगा तो ये 1 घंटा में नहीं बदल जाएगा एक, तो यानी कि जब तुम क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे का होता है, तो ये 7 की जगह 8 हो जाएगा, बेचारे के बाद 10 बचा, यानी कि 7:70 को आप 8:10 कह सकते हो, यानी कि सवाल हो जाएगा आपका 8:10।
सवाल समझ में आया? मजा आया ना कि नहीं आया? एक बार यार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? बस इतना मुझे खाली कमेंट करके बोलते रहिएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहा है एक दर्पण छवि 12 घंटे वाली में बच्चे 10-15 का दिखाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, 10-15 का दिखाती है ना? ठीक है, तो वास्तविक समय, तो बच्चे दर्पण प्रतिबिंब 10-11 से पहले का, 1 के बाद का कितना, 11:60, खत्म कहानी। बताओ सवाल समझ में आया हो कि ना आया हो, बस कमेंट करके बोर्ड पे मुझे बता दो कि सर समझ में आ गया, बढ़िया से कर लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट दे दिए मैंने आप लोगों को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट दे दिए बच्चे मैंने आप लोगों को। अब आप मुझे खाली कमेंट करके ये बताइएगा कि सवाल सभी लोगों को, मेरे भाइयों को समझ में आया ना? एक सवाल मैं चाहता हूं, 2 सवाल दे रहा हूं बच्चे, है ना? मुझे बताइएगा 3:40 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? और 10:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? दोनों बताना बच्चे, दोनों, और अपने नाम के साथ बताना। अपन के नाम के साथ बताइएगा कि 3:40 पर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ये आप लोगों का HW का सवाल है, ये आप लोगों का HW का सवाल है। हर एक का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है? उम्मीद करता हूं दे ही दोगे, है ना? उम्मीद तो मैं यही करता हूं बच्चे आप लोगों से कि सवाल का आंसर बच्चे आप लोगों से मिलेगा और आप लोग दे दोगे। सभी लोग यहां पर जुड़ जाना PDF में, है ना? सभी लोग ज्वाइन कर लेना यहां से, ताकि यहां से आप लोगों को क्लास की इंफॉर्मेशन और सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है? और बाकी यहां पर बच्चे मैंने आप लोगों को दोनों पढ़ा दिया, वाटर इमेज भी पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, है ना? एंड मिरर इमेज भी पढ़ा दिया। एक एक टाइप में ऐसे आपको बच्चे मैं पढ़ा दूंगा सारे। अगला टाइप जो होगा वो एंगल निकालने का होगा, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं बच्चे यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में हमारा आपको टाइप क्या है। और एक चीज और, अगर मान लीजिए आप लोगों को थ्योरी क्लास से जुड़ना है, आपको लगता है बच्चे मुझे बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करनी है, और आपको लगता है बच्चे कि मुझे ये भी एग्जाम तैयारी कर लूं, है ना, और प्राइस सबसे कम हो, तो याद रखिएगा बच्चे मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, चंदन। आप बाय नाउ कर लेना, 899 में बच्चे आपको मिल जाएगा, एकदम बढ़िया है, रीजनेबल प्राइस है। सारे बैचेस आपको चंदन कूपन कोड लगाना, क्योंकि यहां से बच्चे आप लोगों को ना मेंटरशिप भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मेंटरशिप भी आप लोगों को बच्चे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बात को, है ना? सारे बैचेस, चाहे NTPC हो, ALP हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, या आपका ही हो। बाकी आप लोग मेरी क्लास देख ही रहे हो बच्चे, है ना? और जितना बच्चे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं पढ़ते रहना बस, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद। और यार अच्छा लगा हो ना वीडियो तो लाइक करना, ठीक है? वैसे मैं कमेंट करता ही हूँ कि कैसी लगी क्लास, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।